फिरोज साहब, ये मुसलमानों ने को ठेका क्यों दे दिया गया कि वो बीजेपी को हराएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कहा, हमेशा से पॉलिसी के खिलाफ कहा। जिस पार्टी ने मुसलमानों के हित को नकारा है, मुसलमानों ने उस पार्टी को नकारा है, पॉलिसी को। हम तो खुद कह रहे हैं कि आज अगर मोदी जी ऐलान कर दें इस बात का कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन को इंप्लीमेंट करेंगे और के.जी. बालाकृष्ण कमीशन को डिसॉल्व करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम सपोर्ट करेंगे, हम कल वादे के साथ कहते हैं कि वुमेन कॉन्फ्रेंस ऐलान करेगा, बीजेपी को वोट दो। ठीक है, बीजेपी से नहीं मतलब वैसे तो ये डिबेट नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अब तक 10 सालों में जितनी नरेंद्र मोदी जी स्कीम लाए हैं, सरकारी योजना, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो आवास की योजना ये बातें बहुत हो चुकी हैं रिजवान। मैं पूछ रहा हूं, जितनी भी योजना लाए हैं, सबको मिल रहा फायदा की योजना हो, आप ये बताइए कौन सी एक योजना ऐसी है जिसमें मुसलमान पात्र नहीं है, मुसलमान उसका लाभ नहीं ले सकता? एक योजना का नाम बताइए। जितनी योजना आ रही है, मुसलमान शहरी है ना, तो मुसलमान एक हिंदुस्तानी, तो उसको फायदा तो मिलेगा। जितनी सरकारें रही हैं वहां भी सरकारी योजना जो आती है तो भाजपा को वोट देंगे। इतनी सारी योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं, इसके माध्यम से आप भाजपा को कुछ प्रतिशत वोट क्यों नहीं देते? नहीं रिजवान साहब, इसका क्या मतलब होता है लाभ ले रहे हैं? हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान की सारी स्कीम जो सब पे लागू होगी वो उस पे लागू होगी। एक भी योजना सरकार ने ऐसी नहीं बनाई जिसमें मुसलमान को अपात्र बताया हो। पहले से चल रही है, ऐसी तो योजना बनी नहीं सकती ना। शोएब रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। शोएब, मैं चूंकि पढ़े लिखे वाली बात हुई कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मैं बता दूं थोड़ा सा। और एक उस सवाल का जवाब कि आप काली पट्टी क्यों नहीं बांध के आए भाई? दूसरे मुसलमानों को आप काली पट्टी बांधने के लिए कह देते हैं, वो बेचारा जो है फाइन भर रहा होता है। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? हमारा सेकुलर स्टेट है, हमारा किसी मुल्क से कोई मतलब नहीं, और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। ठीक है, मैं जवाब दे दूं थोड़ा। पहला तो ये जवाब आपका कि भाई हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर, बल्कि जंतर मंतर में पूरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं खुद वहां मौजूद रह के, और सारे लोग थे, हमने वहां विरोध प्रदर्शन किए और अभी कलकत्ता में भी होकर के आए हैं, सारा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आपका एक जो मैंने एक पॉइंट उठाना था कि देखिए ये कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ये बनाएंगे। सरकार एक हमारे यहाँ था फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, ठीक है उसे खत्म कर दिया गया। मैं खुद जामिया का तालिबे इल्म स्टूडेंट हूँ और जामिया में हमने पढ़ाई की। मैं जब पीएचडी कर रहा था जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो मौलाना आज़ाद फेलोशिप चला करती थी, उसमें यूपीए की सरकार थी उस समय। उसके बाद फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कैलिफोर्निया चला गया। हम जब वहाँ से वापस आए, आज हालात आप देखिए, उसी मौलाना आज़ाद फेलोशिप की वजह से हमें पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिला करती थी। इवन कि यहाँ से कि देश के लाखों मुसलमान बच्चों को फेलोशिप मिलती थी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक, और ये पिछली सरकारों की योजनाएं थी। ठीक है, नहीं तो इसमें तो कहा जा रहा है कि बाकी सारी जो स्कॉलरशिप है वो तो सबको मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से उसको मर्ज भी नहीं किया गया किसी। अभी यहाँ से, चूंकि मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का हिस्सा हूँ इस वक्त, और हमारे अंडर भी कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से तो पूछिए आपकी क्या हालात। मौलाना आज़ाद फेलोशिप ख़त्म होने के बाद कई सारे हमारे स्टूडेंट जो मेरे खुद भी रहे, जिनको मैंने मास्टर्स में पढ़ाया है, वो बेचारे आज पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको यहाँ से 10-15 हज़ार की नौकरी करनी पड़ रही। ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप ख़त्म जो सरकार ने किया है, ये क्या आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ख़त्म किया है या फिर उसको अनपढ़ बनाने के? जो अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो रही थी हायर एजुकेशन में मुसलमानों को, बहुत छोटा सा डॉक्टर रिजवान, फेलोशिप ठीक है, खत्म कर दिया। डॉक्टर रिजवान इसका जवाब आप देंगे? ये आप ठीक है, करने की बात, लोगों की कोशिश से हिंदुस्तान की जो जातियां है, जिसे अभी हम पसमानदा कह रहे हैं, वो सबकी सब 85% ओबीसी में शामिल हो गई। अब यहाँ आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नहीं, ये मौलाना आजाद फेलोशिप क्या बहाल करने वाले हैं आप लोग? जवाब दे रहा हूँ। यहाँ जो ओबीसी में हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो ज्यादा थी, और जो मौलाना आजाद में मिलती थी वो स्कॉलरशिप कम थी, और उसमें पात्रता कम थी। और यहाँ जब ओबीसी में हम अपना अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी मुस्लिम बच्चा कर सकता है, जब वो ओबीसी में अप्लाई कर रहा है उसे स्कॉलरशिप बराबर मिल रही है। तो सरकार ने डिस्कशन किया, सरकार ने इस पे आपसे निमंत्रण मांगे, सरकार ने स्मृति ईरानी मंत्री थी, उसके ऊपर ओपन डिबेट हुआ, और स्कॉलरशिप है इसे बंद करके जब हम ओबीसी में दे रहे हैं तो तमाम मुसलमानों को ओबीसी में ही देंगे। ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है भैया, फेलोशिप कहाँ मिलता है? आप ओबीसी है ही नहीं। ओबीसी में कौन सा फेलोशिप मिलता है बताइए? ये भी मांग रहे हैं कि ओबीसी में कौन सा फेलोशिप मिलता है? मास्टर्स ऑफ पीएचडी बताइए। ऐसे बात किसी को समझ में नहीं आएगी। डॉक्टर शकील कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान साहब आपकी बात पूरी हो गई? रिजवान साहब आपकी डॉक्टर शकील को जरा डॉक्टर शकील। हाँ, ये 2-3 बातें यहाँ पे है। जो सबसे पहले हमारे भाई ने, रिजवान साहब ने कहा
कि एक पार्टी का मुसलमानों ने विरोध करने का ठेका ले रखा है तो वो क्या करेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने फैसले लेने का हक है और वो लेता है। लेकिन क्या बीजेपी ने मुसलमानों के लिए रास्ते खोले हैं? क्या बीजेपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मुसलमानों को शेयर दे रही है? विधानसभाओं में क्या टिकट देती है, पार्लियामेंट में क्या टिकट देती है, पंचायतों में क्या टिकट देती है? उनके रिप्रेजेंटेशन को नील नहीं कर दिया और उनके नाम पर समाज को क्या नहीं बांट दिया? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटकर आप चाहते ओबीसी मुसलमानों की बात तो ये कहने भर है। चूंकि 80% आबादी मुसलमानों की ओबीसी की है, तो जहां विक्टिम होता है, सब चीजों का चर्चा किया, वो हमारे ओबीसी के ही भाई, पसमानदा भाई ही विक्टिम होते हैं। एडुकेशन की बात ये कर रहे हैं, मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया गया, ओबीसी और 10th और 12th के जो स्कॉलरशिप थे वो बंद कर दिया गया, मदरसों के ऊपर ताला लगाने की कोशिश नहीं, ताला लगा दिया गया उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा कि कानून से चलती है, तो गैर कानूनी मदरसे चल रहे थे ये कहा गया। नहीं, कानून से चलती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, बुलडोजर जो है सबको ठीक करो, सबको मुआवजा दो जिनके घरों को तोड़ा है। तो मुसलमानों के लिए अलग कानून बना के रख दिया है। क्या आरएसएस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए? वहां ये जा सकते हैं क्या मुसलमान? नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते। आपने कभी कोशिश की वहां जाने की? आपको जी रोका जी, गया? हजारों की तादाद में गए लोग और वापस हो गए। कहां है साबिर अली जिनकी चर्चा कर रहे थे? बीजेपी में मैं गवाह हूं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके लिए बातचीत हुई कि एक रिप्रेजेंटेटिव तो तुम बनाओ, तो नहीं दिया गया। आज कहीं नहीं है नामो निशान। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बाकायदा काम कर रहा है। नहीं, ये सब मंच दिखावा है। आप बताइए ना, डेमोक्रेसी में क्या चाहिए? लोगों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। डेमोक्रेसी हिस्सा ठीक है, बस विधानसभा का, पार्लियामेंट का।